ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन आयुषी चिकित्सा से लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा एक ही पंडाल में। कोविड के कारण स्वास्थ्य मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस तरह के आयोजन दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में सभी तरह की बीमारियों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। मेले में डिजिटल मेडिकल व आयुष्मान कार्ड ऑन द स्पॉट बनाए गए। मेले में एलोपैथी, आयुषी, आयुर्वेद सभी तरह के उपचार उपलब्ध कराए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विकास खंड स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन इंगोरिया रोड स्थित सरकारी अस्पताल परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। इस दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार खासोद भी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद लहरी ने पुष्पमाला पहनाकर किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन का भी पुष्पहार से स्वागत करें। माननीय श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व विधायक का भी दिलीप सर डॉक्टर सोलंकी साहब पधारे। डॉक्टर कमल सोलंकी साहब द्वारा पीएनडीटी सलाहकार है हमारे जो विधायक गुर्जर ने कहा कि कोविड के दौरान नागदा और खासोद के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड सहित जीवन बचाने वाले संसाधन उपलब्ध कराए गए। नागदा का सरकारी अस्पताल का नवीन भवन बनकर जल्द ही तैयार हो, जिससे नागरिकों को शहर के मध्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। शासन की विभिन्न योजना का लाभ आम जनता तक पहुँचे, इसका हम सबको मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। चाहे तो आयुष्मान कार्ड की बात है, निश्चित रूप से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमें गरीब तबके का इलाज होता है, और परंतु इसकी बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र मिला कि आयुष्मान कार्ड में उसकी सरलीकरण किया जाए, जिससे आयुष्मान कार्ड तत्काल बने। और बहुत से हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, परंतु उनका आयुष्मान लिस्ट में नाम ही 2011 की लिस्ट से सब उनको चल रहा है। तो इस प्रकार से हम मुख्यमंत्री से हमने मांग करी है कि आयुष्मान कार्ड का सरलीकरण हो, जिससे कि इस योजना का लाभ आम जनता तक पहुँचे। हम ऐसा लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम सबका प्रयास है, जब से हम पूरा प्रयास रहा है, जब विधायक बनने के जब बना, जब से हम सरकारी अस्पताल को अच्छा बनाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी नया अस्पताल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारा सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से अच्छा हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कोविड के माध्यम से 2 साल बाद ये हमारा शिविर आयोजित हुआ है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी चौथी लहर के अखबारों के माध्यम से पढ़ने लगे लोग आ रही है, तो उसके लिए भी हमें सतर्क रह के उसको आगे के लिए हमें भविष्य के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कमी पड़ी थी, तो हमने हर ग्राम पंचायत में 2-2 सिलेंडर, हर गांव में 2-2 सिलेंडर, हर वार्ड में 2-2 गैस सिलेंडर की व्यवस्था करी, आईसीयू बेड की व्यवस्था करी। हमारे लोग जाते थे इंदौर, उज्जैन में, रतलाम में, उनको आईसीयू बेड नहीं मिलते थे, उनकी नागदा खाचौद दोनों करिए। और खाचौद में हम डायलिसिस की सुविधा और सुविधा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे कि डायलिसिस मरीजों को, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश तबका खाचौद में लगता है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं सभी स्टाफ जिन्होंने कोरोना के समय लगातार काम करा है, उस समय ये पता पड़ी कि शासकीय अस्पताल में जिस प्रकार से निजीकरण अस्पतालों का हुआ है, तो निजीकरण और सरकारीकरण, तो हमेशा आप लोग देखेंगे जब ये संकट आता है तो शासकीय लोग ही जनता की सेवा में आगे आते हैं। तो निश्चित रूप से आज देश को आवश्यकता है सहकारीकरण की, तो हम सब लोग मिलजुल कर इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर विभिन्न शिविर लगे हैं, तो और हम सब मिलजुल कर शासन की विभिन्न योजना का लाभ आम जनता तक पहुँचे, वही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि अस्पताल में 270 तरह की दवाइयां और 70 तरह की जांच निःशुल्क की जाती है। तो सोनोग्राफी मशीन चालू होना चाहिए,
और मैं CMHO साहब यहाँ पर हैं। नागदा धीरे धीरे जिले की ओर बढ़ रहा है। आपको पता है कि हमारे कदम जिला बनाने की ओर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है और हम जिला बनाएंगे, किसी भी कीमत पे बनाएंगे। और इसलिए अगर हमारा सपना है और जिला बनेगा ही, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक व्यवस्थित ब्लड बैंक होना चाहिए, क्योंकि शायद अभी ब्लड बैंक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ब्लड बैंक को हमने अपग्रेड, ब्लड के टेस्ट को हमने अपग्रेड खूब करा, लेकिन ब्लड बैंक नहीं है। मैं ये मानता हूं कि यहाँ डायलिसिस मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन है, नागदा का अस्पताल बनने वाला है, खाचोत का अस्पताल बन गया है, चापाखेड़ा में अस्पताल है, मड़ावदा में अस्पताल है, गिनोदा में आयुष अस्पताल बना दिया हमने, बेरछा में आयुष अस्पताल बना दिया, और 6 अस्पतालों की स्वीकृति माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कदमों में, वो जो एक विकास का एक जो सपना है, उस सपने को आप और हम सब लोग साकार करेंगे। हमारे सभी अतिथिगणों का स्वागत है। माननीय मुख्य अतिथि श्री गुजर साहब, शेखावत जी, पूर्व विधायक शेखावत जी, जैन साहब मालवी जी, पंकज मालू साहब, SDM साहब नागदा, SDM साहब खाचरोद, हमारे जिले से आए हुए सभी अधिकारीगण, ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारीगण, मेरे कर्मचारी साथियों, दूसरे विभाग के जो भी कर्मचारी यहाँ पर हैं, वो जो मेले में पधारे हुए सभी हितग्राही बहनों और भाइयों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये जो श्रृंखला विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों की शुरू हुई है, उसमें अपने जिले में ये तीसरा मेला है जो हमारे नागदा खाचरोद विकासखंड में लगाया जा रहा है। इस मेले का मकसद ये है कि सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाते हैं और दूसरे विभागों के द्वारा समन्वय करके एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हों, जागरूकता रहे, और जो नई नई योजनाएं चालू हो रही हैं उन सबके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुष विभाग, दूसरी भी जितनी भी पैथी है, सबको समन्वित करते हुए इस मेले में एक स्टॉल सबके लगा करके और एक सुविधाएं सबको एक ही छत के नीचे देने की इसकी मंशा है। जनता के बीच में एक सौगात के रूप में, एक जीवन रक्षक सहायता के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार मनाने जा रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के ये बड़े आयाम हैं जो हर एक नागरिक की आवश्यकता है, और सरकार की जवाबदारी है कि वो जगह जगह पर शिविर लगाकर इन जन रक्षक औषधियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमें खुशी और गर्व है प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा एक एक योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री सहायता राशि हो, जब कभी भी कोई व्यक्ति बीमार होता है और बड़ा खर्चा उसके सामने आता है, तो हमारे पूर्व विधायक जी, सांसद जी और वरिष्ठ नेतागण तुरंत मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक की आर्थिक मदद उस बीमार व्यक्ति को करते हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा, इस देश दुनिया में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने एक एक नागरिक को आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधाएं दी है। सैकड़ों प्रकार की दवाइयां मध्य प्रदेश के अस्पतालों में निःशुल्क मिलती है। कई प्रकार की मेडिकल जांचें आपको निःशुल्क प्रदान की जाती है। साहब, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री पंकज जी मारू साहब, PCPNDT एक्ट के सलाहकार, हमारे बीच उपस्थित हों और 2 शब्द कहना चाहें। उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित समस्त स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स और उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, निश्चित रूप से स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार के मेलों के आयोजन से क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है उस सबका नॉलेज भी हम सब आम आदमियों तक पहुंचाने का कार्य होता है। चूंकि मैं एक विशेष कार्य से जुड़ा हुआ हूं और आज के इस अवसर पर चूंकि वह भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो उसी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं
2014 के पहले तक इस देश में 7 प्रकार की दिव्यांगताएं नोटिफाइड थी और 2016 में जब माननीय डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने तो हमने पहली बार संसद में कानून को पारित करके 7 दिव्यांगताओं की जगह 21 तरह की दिव्यांगताओं को नोटिफाई किया और उन 21 दिव्यांगताओं में कुछ दिव्यांगताएं सीधे सीधे जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ी है, जैसे थैलीसीमिया जिसमें हर माह बच्चे को ब्लड चढ़ता है, सिकल सेल, हेमोफीलिया, पार्किंसंस, ऐसी अनेक जो बीमारियां हैं उनको भी डिसेबिलिटी में शामिल किया गया, जिसके कारण उन लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। बजट के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, विशेषकर स्वास्थ्य के ऊपर जो भारत सरकार का बजट था उसको दूना कर दिया अर्थात जो कठिनाइयां उस 2 साल के कोरोना के पीरियड में संपूर्ण देश भर और प्रदेश भर में आई, वो सारी कठिनाइयां समाप्त हो, आवश्यकता अनुसार सभी अस्पताल बने, अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं मिले, सारे उपकरण मिले, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां पर हो, इस प्रकार का प्रयास भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर जितने भी यहाँ स्टॉल लगे हैं, जितनी प्रकार की जांचें होगी, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता, मैं केवल आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार की योजनाएं बनी है उन योजनाओं को समझिए, जानिए, योजनाओं का हित लाभ लीजिए, हितग्राही बनिए और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। आज के इस मेले को सफल बनाने में यहाँ की टीम ने, डॉक्टर कमल सोलंकी जी और उनकी पूरी टीम ने जो यह बनाया है, इसके लिए इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित शासकीय एवं अशासकीय अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में जो अलग अलग हम लोग शिविर देख रहे हैं, कैंप्स देख रहे हैं, वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे समस्त शासकीय अशासकीय अधिकारी कर्मचारीगण और यहाँ पर बड़ी संख्या। उसके बाद में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम की सफलता में जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, मेडिकल पर्सनल्स के द्वारा, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में जो उपस्थित है जनता जनार्दन, पूरे विकासखंड नागदा खाचोद से यहाँ जो उपस्थित हुई है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनके द्वारा, जो हमारे राजस्व विभाग के पटवारी, कोटवार हैं, जनपद विभाग के जो हमारे सचिव, सहायक सचिव हैं, उनके द्वारा सूचना कराई गई थी। मान्य जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा और यही हम यही एक रीज़न है कि हम लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में, अभी जो शुरुआत ही हुई और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये जो स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया है विकासखंड स्तरीय, इसमें भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अपना इलाज भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो शासन की जितनी भी योजनाएं होती हैं, जन कल्याण को ध्यान में रख बनाई जाती हैं, लेकिन जब जानकारी का अभाव रहता है तो नीचे तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो स्वास्थ्य मेले का जो ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं, आयोजित हम जो कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शासन की योजनाएं हैं और जन कल्याण भी उसमें निहित है, लेकिन प्रचार प्रसार भी पूर्ण हो, अच्छे तरीके से हो और लोगों को जिसकी जानकारी हो तो उसका लाभ ले पाएँ। जैसा कि आज के शिविर में 2 अच्छी चीज़ें, जिनका वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो 2 स्टैंड आउट करती हैं वो है आयुष्मान कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ आईडी, एक यूनिक आईडी बनेगी प्रत्येक व्यक्ति की, जिसकी पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आप नागदा में किसी डॉक्टर को दिखाएं, आप उज्जैन में किसी डॉक्टर को दिखाएं, या फिर आपको हायर सेंटर्स जो हैं, टर्शियरी सेंटर्स वगैरह हुए इंदौर में या कहीं भी आप जाएँ तो आपकी पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। तो यदि हर किसी का एक हेल्थ आईडी रहेगा तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में बहुत हेल्प रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समय समय पर मध्य प्रदेश शासन और भारत शासन की योजनाएं जो आ रही हैं उसका लाभ हम लोगों को लेना है। तो उसके लिए यह स्वास्थ्य मेले आदि जो कार्यक्रम होते हैं बड़ी ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं और बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और माननीय जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, आप लोगों ने भी आकर यहाँ पर हमको समय दिया, उसके लिए मैं अनुभाग नागदा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अंतर्गत स्वास्थ्य मेले के कार्यक्रम में पधारे आदरणीय मंचासीन अतिथिगण एवं अधिकारीगण, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस मेले को सफल बनाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो हमारे अन्य विभाग जो हैं,
जैसे स्वास्थ्य विभाग के तो हमारा अमला लगा ही हुआ है, उनके द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे सामाजिक न्याय विभाग की भी एक प्रदर्शनी लगी है और एक महिला बाल विकास की भी प्रदर्शनी लगी। मैं उन लोगों के अधिकारी कर्मचारीगण को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस मेले को सफल बनाया है। अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो यहाँ पर जो नागरिक पधारे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इस मेले का स्वास्थ्य लाभ लेवें और योजनाओं को जानें और उसका प्रचार प्रसार आगे भी करें और खुद में जन जागरूकता लाएं, क्योंकि इस मेले का उद्देश्य यही है कि आपको जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिल रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए इस मेले का आयोजन रखा गया है और आगे भी हम लोग इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद। सब ऐसे खड़े हो जाओ कि अरे सर टेस्ट भी करिए आप। हाँ करूँगा ना, ये उठाए सभी लोग करें जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। भैया कोविड वाला आया 2 मिनट रुको यार। ग्रेसिम संगीत महाविद्यालय में कृष्ण सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें इस्कॉन मंदिर के कपिल मुनि प्रभु जी के प्रवचनों का लाभ उपस्थित जनों ने लिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से मनुष्य जीवन का उद्धार हो सकता है। शास्त्रों में वर्णन है कि नित्य भगवान के 16 नाम का महामंत्र जपने से न सिर्फ हमें संसार के सुख संपत्ति और शांति मिलती है, बल्कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हमारे हर बुधवार को ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं। आप हमारे कोऑर्डिनेटर से बातचीत करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। हर बुधवार अब शाम को 8:30 रात में 8:30 से 9:30 तक वो ऑनलाइन कार्यक्रम जरूर अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी की कुछ व्यक्तिगत जिज्ञासाएँ हैं तो हम दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप आ सकते हैं और टिकट जरूर प्रसाद के लिए जा सकते हैं। श्री अब संदिग्ध व्यक्तियों पर रहेगी पुलिस की नजर। मकान मालिकों को किराएदारों की जानकारी देनी होगी थाने में। खासतौर शहर में अब मकान मालिकों को उनके यहाँ रहने वाले किराएदारों की पूरी विस्तृत जानकारी थाने में देनी होगी। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि नगर में जिन जिन नागरिकों के यहाँ किराएदार रहते हैं वह सभी मकान मालिक अपने अपने किराएदारों की विस्तृत जानकारी लेकर थाना खासरोद में सूचना दें। वह साथ में अपने किराएदार की फोटो भी लेकर जाएं। यदि कोई मकान मालिक अपने किराएदार की जानकारी पुलिस खासरोद को नहीं देता है या छुपाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। जो है मैं थाना प्रभारी थाना खाचरोद क्षेत्र के समस्त निवासियों से जो है अनुग्रह और निवेदन करता हूं कि उनके द्वारा जो है विधिक रूपों से, जैसे कि वो उनको विधिक तरीके से इस के लिए जो है किया गया है कि भाई वो कोई भी किराएदार या होगा तो उसकी जानकारी मकान मालिक को जो है थाने पे देना अति आवश्यक है। इसके लिए हालांकि यद्यपि हम लोगों ने उनको सूचीबद्ध करने के लिए जो है अपने टीम भी लगा रखी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सभी जो है लोगों से अनुरोध करता हूं कि उनके यहाँ जो भी किराएदार हैं, भले ही वो नया हो या पुराना, अगर नया किराएदार हो तो भी उसकी जानकारी दें और अगर पुराने किराएदार हो तो भी उसकी जानकारी जो है हम लोगों को उपलब्ध कराएं। उसके लिए एक निश्चित प्रारूप है, हम वो प्रारूप जो है या तो ग्रुप में डाल देंगे या जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे, तो उसमें वो जानकारी दे दें। उस जानकारी के साथ उस व्यक्ति का आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो और अन्य कोई भी जो आइडेंटिटी जहाँ का वो स्थायी रूप से रहने वाला है वो अत्यावश्यक होती है।
आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, बहुत आवश्यक है कि जो किराएदार यहाँ रह रहे हैं वो कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनको जो है चिन्हित करके और उसको प्रॉपर उन पर निगरानी रखी जाए। तो ये हमारा मूल उद्देश्य यही है कि और इस उद्देश्य में हम तभी सफल हो पाएंगे जब आम जनता जो है हमारी इसमें मदद करे।